हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिले तो गाइस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखते हैं क्या हुआ है वीडियो के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया द्वारा कोशिश करी जा रही है जो फिफ्थ जनरेशन इंडिजिनस फाइटर प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको एक्सेलरेट करने के लिए। तो एक टॉप लेवल कमेटी है, उनके द्वारा काम किया जा रहा है स्ट्रेटजी को तैयार करने के लिए, जिसके अंतर्गत प्रोडक्शन कम बिजनेस मॉडल जो है तैयार किया जाएगा एएमसीए के लिए। तो इस कमेटी में डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह हैं, फिर हमारे एयर वाइस चीफ हैं, डीआरडीओ के ऑफिशियल्स हैं, एडा के ऑफिशियल्स हैं, और इस कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट अगले महीने सबमिट करी जानी है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को एक्सेलरेट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो इसलिए उठी है क्योंकि पाकिस्तान द्वारा मोस्ट लाइकली 40 फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म एक्वायर किए जाएंगे जो कि J-35 होंगे चाइना से। बाकी ये भी मेंशन किया गया है कि इस कमेटी द्वारा इंडिजिनस 110 किलोन्यूटन क्लास के जेट इंजन को डेवलप करने के लिए जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं उन पर भी डिस्कशन होगा। तो यहाँ पर एएमसीए के प्रोग्राम को स्पीड अप करने की कोशिश करी जाएगी, पर कुछ चीज़ों को आप स्पीड अप नहीं कर सकते। तो जो ओरिजिनल टाइमलाइन है ये 2035 की रखी गई है, जब ये प्लेटफॉर्म सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार रहेगा, और ये 2035 की टाइमलाइन भी काफ़ी एम्बिशियस बताई जाती है। तो करीबन 7 के आसपास स्क्वाड्रन जो हैं प्लान किए गए हैं एएमसीए के, जिसमें से शुरुआत के 2 स्क्वाड्रन जो हैं ये जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के साथ होंगे, वहीं पर बाकी बचे 5 इंडिजिनस 110 किलोन्यूटन क्लास के जेट इंजन के साथ होंगे। तो जो डेवलपमेंटल पीरियड है उसको आप तेज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें अपना समय लेती हैं। चीज़ों को डेवलप करने में समय लगता है, उसके बाद उनकी टेस्टिंग में समय लगता है, फिर सर्टिफिकेशन में समय लगता है। उसको आप तेज नहीं कर सकते, उसमें अपना समय लगेगा। आप तेजी कर सकते हैं प्रोडक्शन में। तो इसलिए यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने की बात चल रही है, और यहाँ पर प्रोडक्शन कम बिजनेस मॉडल की भी बात चल रही है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो J-35 है ये फ्लाई कर रहे हैं और काफ़ी एडवांस स्टेटस पर हैं। मोस्ट लाइकली पाकिस्तान एयरफोर्स को ये प्लेटफॉर्म आने वाले 1 से 2 साल में मिल जाएंगे। तो वो जो एडवांटेज पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलेगा उसको अगर आप खाली एएमसीए से काउंटर करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो कितनी भी यहाँ पर आप कमेटी फॉर्म कर लीजिए, कितना भी एक्सेलरेट यहाँ पर चीज़ों को करने की कोशिश कर लीजिए, पर 2035 से पहले एएमसीए को सर्विस इंडक्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो एक हाइपोथेटिकल केस में ऐसा हो सकता है जिसके अंतर्गत अगर हम KF-21 बुरामे का मॉडल उठाकर लाते हैं तो एक एएमसीए का वेरिएंट काफ़ी जल्दी सर्विस में इंडक्ट होने लायक हो सकता है। तो अब ये KF-21 बुरामे का मॉडल क्या है? सिंपल है, जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल किया जाए और एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द सर्टिफाई किया जाए। तो इस केस में जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये काफ़ी नीचे चला जाएगा। बेसिकली आप दुनिया भर से कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करेंगे और असेंबल करके अपने प्लेटफॉर्म में लगा देंगे। साथ में आप डायरेक्ट असिस्टेंस लेंगे OEMs का, जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने कंपोनेंट्स को इस प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करने में। तो KF-21 बुरामे की तरह आप चीज़ों को जल्दी एग्जीक्यूट कर पाएंगे। साथ में पैरेलल में आप इंडिजिनस सिस्टम्स पर काम करेंगे जो कि आपके Mark II वर्जन से जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्लेस करेंगे। तो KF-21 का प्रोग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से ही चल रहा है। वहाँ भी 2 वर्जन प्लान किए गए हैं। पहला जो वर्जन है वो नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन का है, जिसे 4.5++ जनरेशन का बताया जा रहा है। वहीं पर जो दूसरा वर्जन है ये प्रॉपर 5th जनरेशन होगा और इसमें परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन बढ़ जाएगा। मॉडल के साथ भी एक परेशानी है, और वो ये है कि हम यहाँ पर काफ़ी समय वेस्ट कर चुके हैं। अगर इस डायरेक्शन में भी हमें आगे बढ़ना था तो नेगोशिएशन पहले से ही स्टार्ट कर देने चाहिए थे। एक एग्जांपल दिखाई देता है कि जो F414 इंजन है उनको हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, लेकिन उसकी डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाई है। तो आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स जो इंपोर्ट करने पड़ते उनको लेकर भी नेगोशिएशन प्रोसेस ऐसे ही चलाना पड़ता। OEM को इन्वॉल्व करने के लिए अलग प्रोसेस चलता, जो अगेन टाइम टेकिंग है। तो अगर ये काम पहले किया गया होता तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती थी। खैर अभी भी हो सकता है, लेकिन आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि नेगोशिएशन का टाइम आप फिर कट शॉर्ट करेंगे, जो कि वायबल मालूम नहीं होता है। ऑप्शन है पर वायबल नहीं है। मिला जुलाकर जिस सिचुएशन में अभी हम हैं, आप कितनी भी कमेटी बना लीजिए, 2035 के पहले एएमसीए को सर्विस में इंडक्ट करना मुश्किल है। तो अगर पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के प्रिक्योरमेंट को काउंटर करना है तो ऑप्शन खाली एक ही बचता है, और वो सीधा सीधा इम्पोर्ट है। तो अगर दूरदर्शिता पहले ही दिखाई गई होती तो CCS द्वारा जो फंड्स रिलीज किए गए हैं एएमसीए के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए, ये पहले ही कर देने चाहिए थे। तो हमारे एयर चीफ मार्शल द्वारा भी ये चीज़ कही गई है कि अगर पाकिस्तान द्वारा 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म एक्वायर किए जाते हैं तो हमें भी कैचअप करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और सच हम जानते हैं कि इंपोर्ट के सिवा वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है।
बाकी ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि जो जेट इंजन डेवलपमेंट है उसको लेकर इस साल भी कोई फैसला हो पाता है कि ये साल भी वेस्ट होता है। तो दोस्तों वीडियो तो यहाँ पर खत्म, ये था पूरा मामला। दोस्तों इनका का जो स्प्रिट बनाने का बात किया गया है वीडियो में, वो सिर्फ पता है किसका है, आप लोगों ने सुन लिया होगा वीडियो के अंदर। मैंने तो सोचा था इनका का जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसका स्पीड बढ़ाने का कुछ खबर निकल कर आया होगा, मगर का इसके क्या बताऊँ, लास्ट में जाकर वो ही निराशा। AMCA का जो प्रोडक्शन होने वाला है उसका स्पीड बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। अब ये एग्जैक्टली होगा या फिर नहीं, ये भगवान ही जाने। ऊपर से दोस्तों एमका का अंदर जो इंजन लगने वाला है वो जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन है ना, F414 इंजन, वो होने वाला है। और उस इंजन का अभी जो सिचुएशन है हमारे इंडिया दोनों के बीच में जो डील हो रहा है, आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। वो जो इंजन है ना वो हमें नहीं मिलने वाला है, और अगर मिल भी गया तो कब मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब दोस्तों मुझे यहाँ तक समझ में आ रहा है कि हमारा जो AMCA है ना, इसका फ्यूचर इंजन के ऊपर टिका हुआ है, वो भी जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन के ऊपर। और वैसे भी दोस्तों कुछ भी हो जाए 35 से पहले तो हमें AMCA मिलने वाला है नहीं, और करो डीले। अगर जिस दिन से ये एमका का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब से अगर प्राइवेट जो कंपनी है उन लोग को भी इसमें हिस्सेदारी बनाया जाता ना, तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। इतना दिन बाद जाकर हमारे सरकार को अकल आया है, वो भी पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान अगर सच बताऊं दोस्तों, अगर 5th जनरेशन का फाइटर जेट पाकिस्तान नहीं खरीदता तो ये जो 35 का जो टारगेट किया गया ना, ये 40-50 भी हो सकता था। और 2 साल के अंदर पाकिस्तान की जो वायुसेना है उसके अंदर 5th जनरेशन का फाइटर जेट शामिल हो जाएगा। उसके बाद किससे काउंटर करेंगे हम उसको? करो और भी डिले करो। अब दोस्तों सच में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो पता है क्या है, और वो है इंपोर्ट करना। इसके अलावा गाइस हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक चाइना के पास था ना तब तक ठीक था, मगर पाकिस्तान के हाथ में आने के बाद ना उसका कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। अगर सही समय में ना सही तरीके से काम किया जाता तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। आप लोग कमेंट में जाकर बताना जरूर। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।